हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एक बहुत ही जाना माना और मशहूर टॉपिक, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। ठीक। तो कैंडल्स क्या होते हैं, कैंडल्स के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, कैंडल्स के टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ा, कैंडल के किस टाइप और किस फॉर्मेशन में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करने वाला, वो अगर नहीं पढ़ा तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक कैंडल का वीडियो शो कर रहा होगा, वो एक बार वीडियो वॉच कर लीजिएगा। ठीक। मैं बैंक निफ्टी के ऊपर हूँ, काफ़ी ऑप्शन ट्रेडिंग में कैंडल का अच्छा खासा जोरदार जो है स्कोप रहता है, इसके बिना आप नहीं कर सकते ऑप्शन ट्रेडिंग। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ख़राब लगे डिसलाइक करिएगा। और ज्वाइन करना तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और अगर नहीं देखना वीडियो को, आप जो है यहीं से चले जाइए वीडियो छोड़ के। तो आई होप कि अगर आपको पसंद आए अभी से तो आप जा सकते हैं। ठीक है ना, कोई मैंने सेटअप नहीं बनाया, मैं ये बैंक निफ्टी पे पूरा चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ प्राइस एक्शन 5 मिनट के कैंडल पे। ठीक। तो कैंडल्स के टाइप आप लोग आई बटन पे क्लिक करके पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्राइस एक्शन कहाँ काम करता है। प्राइस एक्शन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा डिमांड और सप्लाई। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आप लोगों को डिमांड और सप्लाई ज़्यादा पता होगा। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या होते हैं, राइज होता है, आपको पता है। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस क्या होते हैं, प्राइस लो होता है। यही सिनेरियो फॉलो होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है ना, उसी को कह देते हैं हम प्राइस एक्शन। और जो दूसरा इसका तरीका है प्राइस एक्शन का पता करने का, वो मेन तरीका है कि ये कैंडल्स कब फॉर्म होती है। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ कि जो एनएससी के ऊपर डेरिवेटिव डाटा आती हैं, उस डाटा से हमें पता चलता है कि कैंडल कैसा बनने वाला है, लोग क्या करना चाहते हैं, लोग कॉल्स में जाना चाह रहे हैं या फिर लोग जो है पुट में जाना चाह रहे हैं, वो सब डाटा के हिसाब से बनता है। तो ये कैंडल फॉर्म होती है तो हमें पता चलता है। ठीक। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप एक जो है जब चार्ट पे आप वर्क कर रहे हैं तो एक मूविंग एवरेज लगा लें 50 का। ठीक है ना, और ये कैसे लगता है, यहाँ पर जाएंगे आप मूविंग एवरेज, आप ए में सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। ठीक है ना, तो आपको ए में आ गया यहाँ पर, और सीधा मैं मूविंग एवरेज सर्च कर लेता हूँ। तो एक मिनट, मूविंग एवरेज सर्च करोगे, ये मूविंग एवरेज आ गया, और क्लिक करेंगे 50 पे, डिफ़ॉल्ट रहता है वैसा लगा लेना आपको। ठीक। तो कहाँ चला गया, सॉरी, मूविंग एवरेज मैंने भी लगा लिया। ठीक। तो जब मूविंग एवरेज लग गया तो ये हमें ये शो करता है कि एवरेज मार्केट का कहाँ तक रहने वाला है, या मार्केट का जो है एक लेवल पता कर देता है। ये देखिए, मार्केट का जो लेवल है 32-33 हज़ार 250 का लेवल है, और दूसरा लेवल है 33 हज़ार का। तो ये मार्केट का अभी तक लेवल चल ही रहा है। आप लोगों को मार्केट में तो आपको पता होगा, अब थोड़ा लेवल 32,500 टूटा है। ठीक। यानी कि जो दूसरा लेवल टूटा है 32,500 का, ये लेवल थोड़ा बहुत टूटा, लेकिन अभी तक कह नहीं सकते कि मार्केट बेरिश है। ठीक। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज ले लेंगे, अगर मूविंग एवरेज के नीचे रहता है, चार्ट फॉर्म होता है, तो अभी तक मार्केट नीचे है, तो हमें डाउन ट्रेंड में ही चलना है। उसके बाद अगर ऊपर चलता है, मूविंग एवरेज जो है नीचे आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि मूविंग एवरेज नीचे आ गया और चार्ट ऊपर फॉर्म हो रहे, तो इस कंडीशन में जो है मार्केट ऊपर है, तो आप लोग ऊपर में बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप बेरिश रहेंगे, जब तक मूविंग एवरेज के नीचे चार्ट फॉर्म होता है तो आप बेरिश में ही बने रहेंगे। ठीक। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड सप्लाई। पहले तो कैंडल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ये दो बड़े कैंडल हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं, और मैं अच्छा सा कैंडल आपको बताता हूँ। पहले कैंडल का क्लोजिंग और कैंडल का हायर एंड लो, तो समझने के लिए देखिए, पहला नंबर तो हम ये समझ लेते हैं। ये रहा, एक अच्छा सा कैंडल मिल गया मुझे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लेंदी 10-15 मिनट का हो सकता है। ये आपको बेरिस कैंडल नज़र है, कैंडल का कोई सा भी आप कलर कर लें, उससे मतलब नहीं पड़ता। रेड का मतलब हमारे यहाँ पर बेरिस है, ग्रीन का मतलब हमारे यहाँ पर बुलिश है।
ठीक। तो ये जो आपको पिन दिख रहा है ना छोटा सा ग्रीन वाले में, ये लोअर पॉइंट है बुलिश कैंडल का, ठीक है ना। और ये जो अपर है ना कि यहाँ तक वॉल्यूम्स गए हैं, यहाँ तक जो है कॉन्ट्रैक्ट्स गए हैं मार्केट के अंदर, सप्लाई यहाँ पर तक डिमांड बढ़ा है, ठीक है ना, जो ऊपर का पिन है। और जो ऊपर का ये है ना सरफेस, ये है क्लोजिंग प्राइस, यानी कि यहाँ पर जाके मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक। और ये जो सरफेस है ना, ये यहाँ से पता चलता है कि मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है ना, कैंडल यहाँ ओपन हुई है। इसी तरीके से ये इसका लोएस्ट पॉइंट हो गया इसका, ठीक है ना, रेड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, और इसका सबसे हाईएस्ट रेड कैंडल का पॉइंट नीचे को हो गया, और ये सबसे लोएस्ट पॉइंट हो गया, उल्टा हो जाता है फिर इस कैंडल में, ठीक। तो इस पूरे कैंडल में वॉल्यूम आपको पता चल रहा है कि ये लोवेस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट हो गया, ये हायर पॉइंट हो गया, और जो ऊपर का सरफेस है इसका ये जो है ओपनिंग प्राइस हो गया, और ये नीचे का सरफेस जो है क्लोजिंग प्राइस हो गया, ठीक। मैं लैपटॉप वगैरह यूज़ नहीं करता, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड करना, फिर 1-2 GB की वीडियो बन जाती है, फिर इसको अपलोड करना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मुझे बहुत कुछ समझाना होता है, इसलिए मैं मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो मोबाइल में थोड़ा लिखने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, इतना तो आप समझ ही जाएंगे कि ये कैंडल का टाइप हो गया, ठीक है ना। अब मुद्दा आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट डाउन जाता है अप जाता है, क्योंकि हमने बात कर लिया, थ्योरेटिकल बातें कर ली, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें कर ली। बहुत सारे लोग थ्योरेटिकल बातें बताते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं भैया अब तुम खुद करके देखो। खुद करके कैसे देखें भैया, थ्योरेटिकल में तो आपने बता दिया, प्रैक्टिकल में देखिए। तो प्रैक्टिकल में मैं नॉलेज बता देता हूँ आपको। मार्केट 2 तरीके से वर्क करता है, ठीक। एक मार्केट वर्क करता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना दोस्तों। और ये है, देखिए, ये ऊपर का मार्केट है, यानी कि अप ट्रेंड शो कर रहा है। लोअर हाई लोअर जो ब्रेक हुआ है, देखो हाई लोअर ब्रेक हुआ है, यानी कि जो लो पॉइंट है वो ब्रेक होते जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको तो मैंने ये चार्ट बनाया था कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड का, ठीक है ना। तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है, तो ये जो लो है, ठीक है ना, ये लो बन रहा है, इसका जो है ये लो बन रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है नेक्स्ट कैंडल में, फिर इसको ब्रेक कर रहा है नेक्स्ट कैंडल में, इसको ब्रेक कर रहा है नेक्स्ट कैंडल में, ठीक। तो इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, क्योंकि ये अपने लोअर लो को ब्रेक कर रहा है, यानी कि ये लो है इसका, इसको ब्रेक कर दिया, मतलब हायर लो को ब्रेक कर रहा है। इसका जो है हाई ये है, इसको ब्रेक कर दिया, इसका हाई ने, फिर इसने जो है इसका ब्रेक कर दिया। तो ये ब्रेक करते हुए हायर एंड हायर एंड हायर बनाते जा रहे हैं, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक। अब इसके चार्ट पे देखते हैं ये स्ट्रेटजी कहाँ अप्लाई होती है। तो हमारे पास 5 मिनट का कैंडल है, और देखिए यहाँ पर ये कैंडल अप्लाई हो रही है। अगर यहाँ पर हम कुछ मिनटों के यहाँ पर चार्ट देखें तो देखिए, यहाँ पर एक फॉर्म हुआ कैंडल, फिर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक। इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, फिर इसके बाद इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ। खैर यहाँ से मार्केट डाउन चलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको 2 ब्रेकआउट देखने को मिले, यानी कि यहाँ पर भी आप अगर ट्रेड लेते हैं तो आपने जो है यहाँ तक कितने पॉइंट का आपने ओपनिंग किया है, कम से कम 100 पॉइंट, आपने 100 से 150 पॉइंट कमा लिया। 100 से 150 पॉइंट, यानी कि एक लॉट पे 1000-1200-1500 रुपये आपने कमा लिया, अगर आप एक लॉट पे काम करते हैं तो, ठीक। तो अब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन पे। ये तो हायर लो और लोअर लो हो गया, ये तो आने से रहा, ठीक है ना, ये हमेशा काम नहीं करता, बट जो प्राइस एक्शन मैं बताने जा रहा हूँ वो हमेशा काम कर। तो देखिए दोस्तों, ये प्राइस एक्शन काम करने वाला है। एक अच्छा सा मैंने चार्ट भी ढूंढ दिया इसी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बेरिश कैंडल है, कैंडल का टाइप इनगल्फिंग कैंडल बन रही है यहाँ पर, और इसी कैंडल को नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट किया, यानी कि उसके लो बनाया नेक्स्ट कैंडल। अगर हाई बनाता तो अप ट्रेंड जा सकता था, बट यहाँ पर जैसे आप इस वाले कैंडल में देखिए, यहाँ पर पहले तो रेड कैंडल बना, बट उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गया, तो यानी कि इसका ब्रेकआउट नहीं मिला, यानी कि मार्केट जो है नीचे नहीं गया, ठीक। यानी कि मार्केट ऊपर गया, और ऊपर कुछ देर 15-10 मिनट 20 मिनट ऊपर रहा, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर
ऊपर जाकर मार्केट जो है क्लोजिंग नीचे देता है, यानी कि ये डायरेक्ट जो है हैमर कैंडल बन रहा है, डायरेक्ट जो है नीचे डाउन मार्केट का संकेतिक कर रहा है, ठीक है ना, डायरेक्शन दे रहा है कि डाउन मार्केट जाने वाला। फिर हम देखेंगे 2-3 कैंडल का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आप अगर 3 मिनट का चार्ट पे करते हैं तो आप 2 से 3 कैंडल का इंतज़ार करें, अगर 5 मिनट पे करते हैं तो 1 या 2 कैंडल का इंतज़ार करें और 2-3 कैंडल के पे प्रॉफिट ले लें। तो हमने इंतज़ार किया, इसने लो बना दिया, इसका लो तोड़ दिया, इस वाले कैंडल का इसने लो तोड़ दिया, फिर इस कैंडल का जो है इसने लो तोड़ दिया। तो जब इसने लो तोड़ा तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, ठीक। जब हमने एंट्री ले लिया, एंट्री लेने के बाद हम लोग अच्छे खासे यहाँ पर हम एग्ज़िट कर जाएंगे जब हमें लगता है कि नहीं मार्केट जो है ऊपर जाने लगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर हम एग्ज़िट कर लेंगे और वेट करेंगे कि दूसरा कैंडल कब फॉर्म हो, हमें डिप कब मिले। तो ये होता है कैंडल की स्ट्रेटजी, कि आपको चार्ट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ मार्केट जा रहा है। वॉल्यूम्स वगैरह भी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि वॉल्यूम से कैसे पता करें कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला। फिर नेक्स्ट वीडियो में OI स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, सब प्रैक्टिकल बात करेंगे, चार्ट पे बात करेंगे, थियोरेटिकल बातें नहीं करेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कैंडल फॉर्म हो रहा है हायर, इसका तो एक हायर कैंडल आप जो देख रहे हैं रेड कैंडल, फिर इसके बाद बुलिश कैंडल बना, यानी कि बुलिश मार्केट, ये पता चल गया आपको, ठीक। इसका भी हायर जो है एक ये कैंडल ने इस कैंडल का हायर तोड़ दिया, यानी कि अपर क्लोजिंग दिया। फिर हमें जो है अगर एंट्री यहाँ करते हैं तो हमें 50-60 पॉइंट यहाँ पर हमें मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर 50-60 पॉइंट मिलता है, यानी कि आपका एक लॉट पे काम करते हैं तो 10 से 20 पॉइंट मिलेगा, यानी कि 250-300 रुपये आपके बन सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर भी अगला कैंडल जैसे हमें फॉर्म होता है तो अगले कैंडल पर हमें दोबारा एंट्री करनी है शॉर्ट टर्म के लिए। और यहाँ पर हमें देखिए इस कैंडल का लो बना देता है ये वाला कैंडल, और फिर दोबारा ये कैंडल नीचे चला गया। तो देखिए मार्केट कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, जिनके पास फंड बहुत ज़्यादा होता है और जिनके पास फंड कम होता है। जो जिनका फंड ज़्यादा होता है वो सेल करके इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। टेंशन लेनी है जब मार्केट उनके अगेंस्ट चले जाए, नहीं तो टेंशन नहीं लेना होता, ठीक। दूसरे जो होते हैं रिटेल प्लेयर, वो सोचते हैं कि मार्केट एक डायरेक्शन में रहे, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर घुस तो जाएंगे या वो यहाँ पर घुस तो जाएंगे और सोचेंगे मार्केट अप ही डायरेक्शन में रहे, ठीक। और वो बैठे रहेंगे लॉस के चक्कर में, 10,000 12,000 13,000 लॉस होता गया, वो बैठे रहेंगे, नहीं मार्केट ऊपर ही जाएगा। जबकि मार्केट नीचे जा रहा है, वो मार्केट नीचे जा रहा है, वो बैठे हुए हैं कि मार्केट ऊपर जाए, बट मार्केट नीचे जा रहा है, वो लॉस लेके निकलने के लिए तैयार नहीं है, वो सोच रहे कि मार्केट ऊपर जाएगा एक डायरेक्शन में। तो मार्केट का मज़ा ही कुछ और है, मार्केट का मज़ा ही कुछ और होता है जब मार्केट दोनों डायरेक्शन में इस तरीके से जाता है। वो दोनों तरफ के लोगों को मौका देता है कि आपने अगर कोई पोजीशन बनाया तो निकल लो, आपने जो पोजीशन बनाया तो आप भी निकल लो अपना प्रॉफिट और लॉस लेके। दोनों तरफ के लोगों को डेली मौका देता है, ये नहीं कि आपने एंटर किया स्टॉप लॉस ले निकल लिया, नहीं। वो आपको मौका देता है, आपको एंट्री के लिए भी मौका देता है, एग्जिट के लिए भी मौका देता है। तो आप उस मौके का फ़ायदा उठाएंगे कैंडल देख के। फिर आप यहाँ पर 7 तारीख का कैंडल है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाले कैंडल पे देखिए, ये आपको दिख रहा है, आपको साफ पता चल रहा है बुलिश कैंडल, और नीचे हैमर कैंडल बना, हैमर कैंडल के बाद आपको एक बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल मिला, और फिर इसके बाद इसके हाई को, ग्रीन कैंडल का हाई को इस हाई ने तोड़ दिया, फिर इस हाई ने तोड़ दिया। तो डायरेक्ट पता चल रहा है मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। जो यहाँ पर वॉल्यूम्स है, डिमांड और सप्लाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर वॉल्यूम्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं वो बहुत स्पीड से बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, एक साथ में लाखों कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो स्पीड में देखिए मार्केट अप 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 गया। अगर आपने जो है यहाँ पर भी एग्जिट किया, ठीक है ना, यहाँ पर भी एग्जिट किया तो आपने जो है 250 पॉइंट की गेनिंग की। 250 पॉइंट यानी कि आपने जो है एक लॉट पे 150 पॉइंट, 150 से 200 इन द मनी है, तो 250 पॉइंट आपने कमा लिया होगा एक लॉट पे। 25 के हिसाब से इंटू कर लीजिए। अगर आप OTM कॉल्स लेते हैं तो आपने 150 से 200 पॉइंट कमाया होगा मेरे ख्याल से। तो 25 से इंटू कर लेंगे तो अच्छा खासा आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया इस कैंडल को देख के, ठीक। सभी लोग डिस्क्लोज तो करते नहीं है सारी चीज़ें, लेकिन मैं है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए तैयार हूँ सभी के लिए, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले कैंडल पे देखेंगे तो इस सिचुएशन में मार्केट में आपको एंटर नहीं करना। जब मार्केट आपको लगे कि साइडवेज है,
वैसे यहाँ पर बन तो रहा है कुछ कि इसका लो तोड़ा, इसका लो तोड़ा, ठीक है ना, इसका लो तोड़ा, बट यहाँ पर मार्केट साइडवेज आपको लग रहा है क्योंकि ये एक लेवल पे वर्क कर रहा मार्केट, ठीक है ना, 33,100 250 लेवल पे वर्क कर रहा मार्केट, ठीक। तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती, और यहाँ पर कंफर्मेशन क्यों नहीं मिलती मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज कि यहाँ पर देखिए, आप कैंडल देख रहे हैं ना कि कितना लो कैंडल गया, और इतना ज़्यादा डिमांड और सप्लाई की इतनी ज़्यादा इसके अंदर सेलिंग था, अचानक से सेलिंग जो है बाइंग में कन्वर्ट हो गया। तो इसके ऊपर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतना सेलिंग प्रेशर था, उसके बाद ही मार्केट सीधा अप चला गया। फिर सेलिंग प्रेशर ख़त्म करके और कॉल प्रेशर में आ गया मार्केट, ठीक। यहाँ भी कुछ इसी तरीके से हुआ कि कॉलिंग प्रेशर था मार्केट के अंदर, जिसने भी एंट्री की और उनको सेलिंग प्रेशर से नीचे आना पड़ा, और सीधा बंदे को जो है 300-400 पॉइंट का झटका लगा और स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल गया, ठीक है ना। ये चीज़ है मार्केट की सिनेरियो। तो ऐसे सिचुएशन में जब कैंडल बड़े बड़े बनने लगे और पिन बहुत बड़े बड़े, इनके जो ये पिन्स है ये बड़े बड़े, चाहे डाउन साइड में चाहे अप साइड में दें, तो आप समझ जाएं कि ऐसे सिचुएशन में ऑपरेटर्स की एंट्री हो रही है, ऑपरेटर की एग्जिट हो रही है, वो नौटंकी कर रहे हैं, आपको नचाएंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह से। तो आप खुद यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज देख सकते हैं कि जिसने भी इस कैंडल को देख के, फिर इस कैंडल को देख के कि नहीं भैया इतना डाउन जाके अप गया है, ये कैंडल इतना डाउन गया था फिर अप गया है, और अप जाने के बाद बंदों ने एंट्री किया होगा कि हाँ अब अप जाएगा, तो यहाँ पर उनको मुक्की खानी होगी, और वो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लेके, कोई बंदा कितना झेल सकता है एक लॉट पे, 5,000 10,000 तक झेल सकता है। और मान के चलो यहाँ पर जो है 32,250 और लोवेस्ट 33,100, यानी कि करीबन नहीं तो 200-250 पॉइंट का लोवेस्ट लो बनाए, यानी कि इन द मनी वालों का 200 का झटका एक लॉट पे, यानी कि 5,000 का झटका मेरे ख्याल से लग गया। तो 5,000 का झटका कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, निकल लेते हैं लोग। तो यही है कि आप लोग इस मार्केट के सिचुएशन में ट्रेड ना करें, और ट्रेड डेली ना करें, ठीक है ना। डेली ट्रेड करने पर लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट नहीं होता। मैं सबको यही बताता हूँ, मार्केट के अंदर 2 फेज़ होता है, ठीक है ना। पहला फेज़ होता है कि आपने प्रॉफिट बना लिया, ठीक, खुशी। दूसरा फेज़ होता है कि आपके अंदर ग्रीडीनेस आ गया, और ये जो प्रॉफिट है ना वो लॉसेस में कन्वर्ट हो गई है। तो ये फेज़ से, इस फेज़ को आप अवॉइड करें। आपने 1,000 रुपये ले लिया मार्केट से, 1,500 ले लिया, 2,000 ले लिया, यहीं से आप घर पे बैठे आराम करें, फैमिली के साथ घूमें फिरें, मौज करें, ऐश करें, लेकिन आप दूसरे फेज़ में एंटर ना करें कभी भी। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि ये मैं चीज़ करके देख चुका हूँ जब मैं बिगिनर था। और बिगिनर्स के दिमाग में ये सबसे ज़्यादा रहता है चुल, कि एक बार कमा लिया और मैं एक्स्ट्रा कमा लूँ, और एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में गवा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हैमर स्टाइल भी कैंडल है, और अच्छा खासा शूटिंग स्टार भी कैंडल है, ठीक। तो इस कैंडल से डायरेक्ट संकेत मिल रहा है हम लोगों को कि यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का लोअर नेक्स्ट रेड कैंडल है, इसका लोअर नेक्स्ट कैंडल है, इसका लोअर नेक्स्ट कैंडल है, फिर इसका लोअर नेक्स्ट कैंडल है, यानी कि लो पे लो बनाते जा रहा है, यानी कि मार्केट बेरिश है। मार्केट जब तक बेरिश है, आप स्टॉप लॉस लेके आपने अच्छा खासा प्रॉफिट, यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, और यहाँ पर मार्केट साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है, तो आप यहाँ पर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लें, ठीक। क्योंकि यहाँ पर आपने 100 पॉइंट कमा लिया है, ठीक है ना। जब आपने यहाँ पर 100 पॉइंट कमा लिया है, 100 पॉइंट जब आपने कमा लिया है, तो 20 पहले तो आप एंट्री करें 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक। जब 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और 100 पॉइंट आप कमा लेते, प्रॉफिट में हो जाते हैं, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगे, ताकि आपका 80% बचे। अगर यहाँ से ऊपर भी मार्केट जाता है, आप स्टॉप लॉस लेके निकल लो, 80 पॉइंट आपके हाथ में, ठीक। और उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है, तो 20-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाओ, ठीक है ना, प्रॉफिट के हिसाब से। और जहाँ तक मार्केट जाता है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते लेते आप लोग निकल लो, ठीक। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि मैंने फ्राइडे को यहाँ कॉल दिया था, एक 32,700 की सीई दिया था मैंने, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने एंट्री करवाया था, इस कैंडल पर एंट्री करवाया था मैंने, 9:24 पर एंट्री करवाया था, और फिर यहाँ तक मैंने एग्जिट करवा, मैंने इस वाले कैंडल पे एग्जिट करवा दिया था, क्योंकि मेरे को यहाँ पर लग नहीं रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। वाकई में 10-15 मिनट बाद मार्केट दोबारा डाउन। तो फिर मैंने 32,600 का पी यहाँ पर बाई करवाया था इस वाले कैंडल पे, और इस वाले कैंडल पे अपने क्लाइंट्स को मैंने एग्जिट भी करवा दिया था। फिर
अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट भी जनरेट किया था यहाँ पर, ठीक। तो ये मैंने कैंडल पर वर्क किया था। आई होप कि दोस्तों प्राइस एक्शन आपको अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। कुछ पूछना हो व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाएं, और बेकार लगा तो डिसलाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।